जब जब लड़की के घर पे पता चलता या लेटर्स पकड़े जाते, तब तब लड़की जो तकलीफ़ से गुज़रती है, वो तकलीफ़ खून के लेटर के ज़रिए उस लड़के तक पहुंचाती है, और वो लड़का जवाब में उसका डबल, यानी खून से सना हुआ, अगर लड़की के पास से एक पेपर लेटर आया तो वो लड़का 4 पेपर लेटर उसको खून से भरे लेटर लिख के भेजता। दोनों के बीच में ऐसे ही चलते रहा, मोहब्बत, खून, ये सारी चीज़ें ऐसे जैसे कि आम हो गई थी दोनों के लिए, और मिलना तो नामुमकिन हो गया था दोनों का। एक दिन लड़की कहती है कि मेरी दोनों बहनें नहीं आ रही है, वो लोग को कुछ काम है या फिर वो लोग इस वजह से नहीं आ रही है, तो मैं भी स्कूल नहीं जाना चाहती, तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। बस वो लेटर पहुंचाना था उस लड़के तक कैसा भी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह स्कूल है और उस टाइम पे उसकी दोनों बहनें नहीं आ रही, उसे पता था। तो वो लेटर कैसे भी करके रात सारी जाग कर वो उस लेटर को देने के लिए सुबह तक इंतज़ार करती है। और लड़के के एक रूटीन था, वो फजर में उठ जाता था, सुबह अज़ान से पहले उठ के बाहर निकलता था, कच्चा दूध पीता था, एक्सरसाइज करता था। तो लड़की को ये पता था इस बारे में। वो इंतज़ार करती है फजर का, और जैसे ही फजर होती है धीरे से दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि लड़का ठहरा हुआ है, उसे इशारा करती है, उसे बुलाती है और वो लेटर उसे दे देती है। लड़का जैसे ही लेटर पढ़ता है, वो उसे इशारा देता है, कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। होता अक्सर ये था कि घर पे जब कोई नहीं होते, दोपहर का टाइम पे होता था, तो एक इशारा होता था दोनों का। लड़का अगर उसके घर के सामने से गुज़र रहा है, अगर लड़की आ सकती है खिड़की या दरवाज़े में, तो वो आ जाए, और वो इशारा ये होता था कि 3 थाली। जब लड़का 3 थाली ज़ोर ज़ोर से मारता, लड़की वो थाली की आवाज़ सुन के भागते जाती, खिड़की में ठहरती या दरवाजे में ठहरती। 3 थाली की आवाज़ जैसे ही लड़की सुनती, दौड़ती हुई किसी न किसी बहाने से दरवाजे या खिड़की की तरफ जाती और देखती, ताकि एक झलक उसे उस लड़के की दिख जाए। और लड़का ये आस में रहता कि एक झलक उसे उस लड़की की दिख जाए। तो दिन भर में ऐसे ही रूटीन चलते रही। लड़का कई बार थाली मारता, लड़की बाहर आने की कोशिश करती, आ सकती तो आ जाती, नहीं आ सकती तो नहीं आ पाती। फिर होता यूँ है कि जो प्लान उन लोग ने बनाया था कि मिलने का, वहीं पे पहाड़ की तरफ उन लोग का एक एरिया होता है। लड़की स्कूल को नहीं जाती है, स्कूल बंक करके वहाँ पे उस लड़के का इंतज़ार करती है, और उसी जगह पे लड़का भी चला जाता है। लेकिन बाहर है लड़की की किस्मत, उस दिन लड़की का स्कूल हाफ डे छूट जाता है। फुल डे 3 बजे तक स्कूल था, तो लड़की ने सोचा कि वो 3 बजे तक उस लड़के के साथ टाइम स्पेंड करेगी और उसके बाद वो घर जाएगी। लेकिन लड़की को पता ही नहीं था कि स्कूल हाफ डे छूट चुका है, यानी 12:30 को स्कूल छूट गया था और सारे लोग घर पहुंच गए, बट लड़की घर पहुंची ही नहीं, 1 बज गया। और जब सारे बच्चे घर के सामने से जा रहे थे, उसकी मम्मा ने पूछा कि स्कूल छूट गया है, तो कहा कि हाँ आंटी, स्कूल तो कब का छूट गया है। लड़की की माँ उसका वेट करती है। लड़की के नहीं मिलने पे वो स्कूल जाती है, और वहाँ पे जाके पूछती है तो कहती है कि वो लड़की तो आई नहीं है आज स्कूल को। फिर जब वो गुस्से से बाहर निकलती है, उसकी सहेलियों से पता करती है, पूछती है, तो एक कोई लड़का होता है जो उस लड़की को उस पहाड़ की तरफ जाते हुए देखता है। तो वो सोचता है, वो बोलता है कि मैंने उसको वहाँ पे जाते हुए देखा था, वहाँ पे देख लीजिए, शायद वो वहाँ पे गई होगी। तो लड़की की माँ और उसकी बड़ी बहन गुस्से से वहाँ जाते हैं और जाके ज़ोर ज़ोर से लड़की का नाम पुकारते हैं। तो एक टूटा हुआ घर था, वो टूटे हुए घर पे वहाँ पे लड़का और लड़की दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। उस पहाड़ पे तरफ एक टूटा हुआ घर था, वहाँ पे बैठ के लड़का लड़की बात कर रहे थे, और वहीं पे उसकी माँ और बड़ी बहन आते हैं और आवाज़ देते हैं ज़ोर ज़ोर से। लड़की जैसी आवाज़ सुनती है, सहम जाती है, डर जाती है, और भागते हुए बाहर निकलती है। लड़के को कहती है कि तुम मत निकलना, वरना मम्मा का गुस्सा तुम्हें सहना पड़ेगा। लड़का कहता है कि मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूँ। लड़की कहती है कि तुम डरो मत, मैं चली जाऊँगी, मेरी फ़िक्र मत करो। लड़की जैसे ही उस घर से बाहर निकलती है, उसकी माँ का गुस्से का ठिकाना नहीं होता। गुस्से से उसका हाथ पकड़ते और खींचते हुए उसे घर ले जाते हैं, और घर ले जाके उसे इतना ज़्यादा मारते हैं, कहते हैं कि तुमने इतनी बुरी हरकत की, इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती हो तुम, कैसे स्कूल बंक कर सकती हो, किससे मिलने गई थी। वो कहती है कि मिलने तो उससे ही गई थी, लेकिन वो आया नहीं वहाँ पे।
मैंने बहुत इंतज़ार किया उसका, शायद मेरा लेटर नहीं मिला उसे, वो नहीं आया, मैं अकेली थी वहाँ पे। आपने देखा ना, कोई नहीं था मेरे साथ। लड़की की माँ कहती है कि सच बोल किसके साथ थी, सच बोल किसके साथ थी। लड़की बार बार पूछने पे यही कहती है कि नहीं, वो नहीं था वहाँ पे, मैं अकेली बैठी हुई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी उसका, क्योंकि मुझे पता था कि 3 बजे से पहले तो वो आएगा, उसे लेटर तो मिलेगा कैसा भी। शायद उसे लेटर नहीं मिला, वो नहीं आया, और 3 बजे से पहले मैं घर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं यहीं पे बैठी रह गई, किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए उस टूटे घर में जाके बैठी थी। ऐसे तैसे करके उसकी माँ, उसकी बहन उसकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन उसे बहुत मार पड़ती है, इतनी ज़्यादा मार के लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर क्या था, लड़की का स्कूल ख़त्म कर दिया गया, उसका स्कूल जाना बंद कर दिया गया। उसे कहा कि बस वो घर पे पढ़ाई करेगी और एग्ज़ाम्स के टाइम पे स्कूल आएगी और एग्ज़ाम्स देगी, ख़त्म। लड़की की ज़िंदगी जैसे 4 दीवारियों में क़ैद कर दी गई, ना उसे खिड़की में आने की इजाज़त। लड़की का स्कूल जाना बंद हो गया था, वो घर की होके रह गई थी। तो उसकी माँ ने सोचा कि खाली घर बैठे बैठे क्या होगा, इसका कुछ काम स्टार्ट करा देते हैं। तो वो लोग एक कारचॉप का काम स्टार्ट करने लगे। तो एक लेडी आती थी, वो कारचॉप सिखाती थी लोग को घर बैठे ही, तो ये लोग सीखते थे। तो वो लेडी जो थी, वो इन दोनों के, लड़का और लड़की के बीच का पोस्टमैन बन गई थी। यानी उस लेडी के ज़रिए से ये लोग एक दूसरे को ख़त भेजा करते थे। ऐसे ही दोनों का अच्छा तो चल रहा था, लेकिन फिर हुआ यूँ कि उस लेडी ने इन दोनों प्यार करने वालों का फ़ायदा उठाया। उस लेडी ने कहा कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कुछ ऐसा दुआ पढ़ेंगे कि तुम दोनों के घर वाले राज़ी हो जाएंगे शादी के लिए। और ये तो थे मोहब्बत में पागल एक दूसरे के लिए, ये लोग वो चीज़ भी करने को राज़ी हो गए। तो उस लेडी ने बोला कि कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, तो कुछ पैसे चाहिए, अगर पैसों का इंतज़ाम हो गया तो मैं उनके पास जाऊंगी, वो कुछ सामान मंगाएंगे, तो वो सामान पे दुआ वगैरह पढ़ के देंगे, तो वो चीज़ें कुछ करने पे तुम्हारा काम बन जाएगा। और ये लोग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा रास्ता है, लेकिन ये हर वो रास्ता अपनाना चाह रहे थे जो रास्ता इनकी मोहब्बत तक पहुँचे, इनकी मोहब्बत को कंप्लीट करे। तो होता यूँ है कि उस लेडी ने कहीं ना कहीं इन दोनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उस लेडी ने इन दोनों से बहुत सारे पैसे ऐंठे। ये लड़की कहीं ना कहीं से पैसे जमा करती, वो लड़का काम करता और पैसे जमा करता और इस लेडी को देते जाता, और ये लेडी पैसे लेती और कहती कि हाँ अभी हो जाएगा काम। उन्होंने ये मंगाया, उन्होंने वो मंगाया, वो दुआ पढ़ के उन्होंने वो जलाया है, उन्होंने ये पेपर दिए हैं, कहा कि इसे खोलो मत और इसे जलाओ। वो पेपर में कुछ लिखा नहीं होता था। वो कहती थी कि नहीं, रूहानी तरीके से इस पे लिखावट आई है, तो तुम लोग मगरिब के टाइम पे ये जलाओ, तो देखना इसका